स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, आपकी गाड़ी अब BH सीरीज से होगी रजिस्टर्ड। छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश, सस्ती होंगी इस सीरीज की गाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ में नए दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीयन के संबंध में सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक प्रदेश में अब गाड़ियों के नंबर प्लेट पर CG के स्थान पर BH लिखा होगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट की 31 जनवरी को हुई बैठक में राज्य में भारत BH सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार द्वारा लागू BH सीरीज के तहत दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में 2 वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा। BH सीरीज नए वाहनों के लिए जारी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पुरानी गाड़ियों के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताया जा रहा है कि CG सीरीज की तुलना में BH नंबर वाली गाड़ियां सस्ती पड़ेंगी। वजह ये है कि CG सीरीज में वाहनों का लाइफ टाइम टैक्स वसूला जाता है, साथ ही 28% GST भी लगता है। वहीं BH सीरीज में केवल 2 वर्ष का टैक्स लगेगा। इससे महंगी चार पहिया वाहनों की कीमत में लाख रुपये से अधिक का अंतर आ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, पिता और तीसरे पति संग मिलकर दूसरे की हत्या। कबीरधाम में तालाब किनारे दफनाए लाश, बोली बच्चे अपने पास रखने से मना कर रहा था। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक महिला ने अपने तीसरे पति और पिता के साथ मिलकर दूसरे पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को तालाब किनारे दफना दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गांव छोड़कर भाग रहे आरोपियों को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। कुकदूर के ग्राम पंडरिपानी निवासी सुरेश मरावी ने कुछ साल पहले पड़ोस में रहने वाली सुखपति से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शादी के कुछ साल बाद ही उनमें विवाद होने लगा। इसके चलते सुखपति पति और बच्चों को छोड़कर मायके चली गई। सुरेश से अलग होने के करीब 8 महीने बाद सुखपति ने मध्य प्रदेश के अमरदयाल मरकाम से शादी कर ली। जब सुरेश को सुखपति की शादी का पता चला तो वह गुस्से में ससुराल पहुंच गया और दोनों में झगड़ा होने लगा। ये देखकर अमरदयाल और सुखपति का पिता बुधराम मरकाम भी पहुंच गए। आरोप है कि सुखपति, उसके पिता और तीसरे पति ने मिलकर सुरेश को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। इसके बाद रात के अंधेरे में शव को गांव के तालाब किनारे ले जाकर कीचड़ में दफना दिया। इसके बाद मंगलवार सुबह गांव छोड़कर भागने की फिराक में थे। सुखपति ने सुरेश से दूसरी शादी की थी। सुरेश प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य कराने का ठेका लेता था। इसके तहत वो गांव में हितग्राहियों का घर बना रहा था। 12 फरवरी को ग्राम पंचायत सचिव चर्चा करने सुरेश के घर पहुंचे। वहां बच्चों ने बताया कि पापा रात में मम्मी को लेने नाना के घर गए थे, लेकिन नहीं लौटे हैं। इसके बाद सुरेश से मिलने के लिए सचिव उसके ससुराल पहुंच गया। सचिव ने पुलिस को बताया कि वहां कोई नहीं था और आंगन में खून बिखरा था। पास ही खून से सना डंडा भी पड़ा दिखाई दिया। आशंका होने पर सचिव ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि महिला अपने पति और पिता के साथ गुड़ फैक्ट्री जाने के लिए निकली है। कुकदूर पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव से सुरेश मरावी के लापता होने की सूचना मिली थी। उसके ससुराल घर के आंगन में खून बिखरा हुआ था। मृतक की पत्नी, ससुर और महिला का दूसरे पति के बस से कहीं जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी कर कुई बस स्टैंड से बस में बैठे तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में महिला ने बताया कि सुरेश घर आकर विवाद कर रहा था। उसने बच्चों को रखने से मना कर दिया। वो बच्चों को रखने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहा था। सुखपति ने पुलिस को बताया कि उसकी 3 शादियां हुई हैं। पहली शादी के बाद उसका पति से तलाक हो गया। इसके बाद उसने सुरेश से शादी की, लेकिन विवाद के चलते उसे छोड़ दिया और अमरदयाल से शादी कर ली। सुखपति शराब पीने की आदी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, सगी बहनों से ठगी। कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया झांसे में, लगाया 97,000 का चूना। छत्तीसगढ़ में आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। शातिर ठगों ने नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर से आया, जहां 2 सगी बहनों को कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से ठगी का शिकार बना लिया। फ्रॉड ने एक बहन को फोन कर उनके पिता के पैसे और रिसीव करने की बात की। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बहन को कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़ लिया। दोनों ठग से बात करने लगी। इस दौरान आरोपी ने उनके फोन से करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिया। पीड़िता को इसकी जानकारी हुई तब पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। मामला पूरा DD नगर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना शांति विहार कॉलोनी की है।
बताया जा रहा है कि 7 फरवरी की शाम 5 बजे के करीब उसकी बहन सुरभि के मोबाइल नंबर पर एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया। उसने खुद को बैंक कर्मचारी बताया। ठग ने बहनों के पिता के पेंशन का पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं बोलकर फोन पे चालू करने के लिए कहा। सुरभि ने कहा कि उसकी बड़ी बहन फोन पे नहीं चलाती है। उसने अपनी बहन संगीता दीवान को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लिया। इसके बाद ठग ने उससे पैसे ट्रांसफर करने के नाम पर कुछ मैसेज भेजे और स्टेप फॉलो करने को कहा। पीड़िता ने ठीक वैसा ही किया। ठग के फोन काटने के बाद जब पिता ने अपना अकाउंट चेक किया तो उसके बैंक खाते से 97,888 रुपए गायब थे। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई। महतारी वंदन योजना के लिए रायपुर से सबसे ज्यादा फॉर्म। प्रदेश में अब तक 51 लाख से अधिक आवेदन। सबसे कम बीजापुर जिले से। छत्तीसगढ़ की नई सरकार की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना के लिए प्रदेश भर में आवेदन जमा किया जा रहा है। प्रदेश भर में अब तक 51,16,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन भरा है। इसमें रायपुर जिले से 5,94,346 महिलाओं ने अब तक आवेदन जमा किया है। वहीं सबसे कम बीजापुर में 18,000 आवेदन आए हैं। 12 फरवरी को एक दिन में प्रदेश में 4,91,914 महिलाओं ने आवेदन किया है। पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर लगातार शिविर लगाकर आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सबसे ज्यादा आवेदन अब तक रायपुर जिले से मिले हैं। यहां से अब तक 5,94,346 महिलाओं ने आवेदन किया है। वहीं दूसरे नंबर पर महासमुंद है, जहां से अब तक 3,02,572 महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन जमा किया है। तीसरे नंबर पर बिलासपुर है, जहां अब तक 2,43,132 आवेदन आए हैं। पूरे प्रदेश में सबसे कम आवेदन बीजापुर जिले से मिले हैं। इस जिले से अब तक महज 18,760 महिलाओं ने आवेदन जमा किया है। वहीं सुकमा में 40,000 आवेदन अब तक जमा किए गए हैं। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में 42,790 आवेदन जमा किए गए हैं। राज्य सरकार ने अब एक नई शुरुआत की है। योजना के हितग्राही अब अपने आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं। राज्य सरकार ने हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति की जानकारी देने की सुविधा प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि matarivandan.cgstate.gov.in लिंक की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी ले सकेंगे। बने रहिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है। क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक सस्पेंड। दुर्ग एसपी ने एनडीपीएस एक्ट में पाए संदिग्ध भूमिका। अरविंद मिश्रा को पुलिस लाइन किया गया अटैच। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जिले की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट में पदस्थ आरक्षक अरविंद मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरक्षक की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के चलते की है। एसपी दुर्ग ने 13 फरवरी को इस संबंध में आदेश जारी किया है। एसपी ने अपने आदेश में लिखा है कि आरक्षक क्रमांक 547 अरविंद मिश्रा ACCU भिलाई दुर्ग में पदस्थ है। थाना खुर्सीपार में दर्ज एक एनडीपीएस के मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसे लेकर एसपी ने उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए पुलिस लाइन अटैच करने का आदेश जारी किया है। एसपी ने आरक्षक को सस्पेंड करने के साथ ही उसके खिलाफ जांच भी बिठा दी है। इस जांच की जिम्मेदारी दुर्ग के क्राइम डीएसपी राजीव शर्मा को दी गई है। एसपी ने राजीव शर्मा को 7 दिन के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। एसपी जितेंद्र शुक्ला की ज्वाइन करने के बाद ये तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले उन्होंने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में आरोपी सिपाही भीम सिंह यादव और सहदेव सिंह यादव को बर्खास्त किया था। एसपी के द्वारा की जा रही इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, किसानों पर सियासत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली और हिमाचल के लिए रवाना। बोले, हमारी सरकार बनी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। पिछली बार के आंदोलन में भाजपा ने बिल वापस ले लिया था। इस बार फिर से किसानों को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली और हिमाचल के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की वजह से 3100 का ऐलान करना पड़ा है। जब यहां धान की कीमत दे सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कहा कि हम किसानों के आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। राहुल जी ने आप सभी से वादा किया है, अगर सरकार बनी तो एमएसपी की गारंटी देंगे।
भूपेश बघेल ने बजट सत्र को लेकर कहा कि विधानसभा में अपनी ही सरकार को बीजेपी विधायक घेरते हुए नजर आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनकर आए लोग मंत्री और डिप्टी सीएम बन गए हैं। इन्हें नियमों की जानकारी नहीं है, लगातार घिरते जा रहे हैं। इसके अलावा लगातार घोषणा भी करते जा रहे हैं। यह नजीर बन रही है। आगे भी उम्मीद होगी इसी प्रकार से घोषणा करेंगे। मंत्रीगण बीजेपी कार्यालय में जनता की समस्या सुनेंगे। इस मसले को लेकर भूपेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस की नकल करती हुई दिखाई दे रही है। समस्या सुनेंगे तो पता चलेगा लोग कितने परेशान हैं। बैंक में लिमिट के चलते किसान भटक रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसानों की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। महतारी वंदन में भी सीधे पैसा देना था, इसके बावजूद फॉर्म भरा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है अधूरे प्यार की अनूठी कहानी। देवता बनकर प्रेमियों की पूरी कर रहे मुराद। पढ़िए कौन है सोमी धामी और रूनकी झुमकी। बस्तर की धरती लाल आतंक के नाम से जानी जाती है, तो वहीं रूनकी झुमकी और सोमी धामी की अधूरी प्रेम कहानी के लिए भी जानी जाती है। ये वो प्रेमी जोड़े हैं जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, पर आज ये दूसरों की प्रेम कहानियों को पूरी कर रहे हैं। इनके दर पर जो भी जाता है, ये प्रेमी जोड़े उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सोनाबाल है, जहां सेठिया परिवार की संख्या ज्यादा है। उनके साथ ही अब गांव वाले भी हर तीज त्योहार से पहले सोमी धामी को देवता के रूप में पूजने लगे हैं। गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे चबूतरे में अवसर विशेष पर ग्रामीण सोमी धामी की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि इनकी पूजा स्थल के पास महिलाओं का आना वर्जित है। कोंडागांव से लगे ग्राम संबलपुर से 2 लड़के रोजगार की तलाश में सोनाबाल पहुंचे थे। सेठिया परिवार के अशोक सेठिया ने बताया कि उनके पूर्वजों के यहाँ सोमी धामी नाम के 2 युवक काम की तलाश में पहुंचे और उनके यहाँ काम करने लगे। काम के दौरान रूनकी और झुमकी नाम की 2 युवतियां के साथ सोमी और धामी की नजरें लड़ी और उनके बीच प्यार का परवान चढ़ा। इसी बीच जब घर वालों के साथ गांव वालों को इस प्यार की खबर लगी तो इसका विरोध होने लगा। इससे डरकर सोमी और धामी एक कमरे कोठी में जाकर छुप गए, जहां अलसी भरा हुआ था। अलसी की कोठी में छिपे सोमी और धामी की वहीं मौत हो गई। लापता भाइयों सोमी धामी की खोज जारी थी, चूंकि अलसी की कोठी की तरफ लोगों का आना जाना नहीं होता था, इसलिए वहां पर छिपे दोनों भाइयों का पता नहीं चल पाया। सेठिया परिवार के बुजुर्ग लगातार गायब हुए सोमी धामी की तलाश करते रहे। महीनों बाद पता चला कि अलसी की कोठी में छिपे सोमी धामी की मौत हो गई। जब इसकी जानकारी रूनकी और झुमकी को लगी तो अपने प्यार की याद में कुछ समय बाद वे दोनों सती हो गई। सोमी और धामी दोनों भाइयों की मौत के बाद सेठिया परिवार परेशानियों से घिर गया। सोनाबाल निवासी श्रवण सेठिया ने बताया कि परेशानी को दूर करने के लिए सेठिया परिवार के पूर्वजों ने बस्तर रियासत से नरसिंह नाथ सहित अन्य देवी देवताओं को इस मसले को निपटाने के लिए सोनाबल गांव में आमंत्रित किया। इन्हीं देवताओं ने बताया कि सोमी और धामी को अब देवता के रूप में पूजना होगा। इसके बाद से उनके परिवार और गांव वाले दशकों से सोमी और धामी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। भले ही सोमी और धामी का प्यार अधूरा रह गया, पर आज भी उनके दर पे जो भी फरियाद लेकर आता है वो जरूर पूरी होती है। खासकर अपने प्यार को पाने लिए लोग मन्नत मांगते हैं और लोगों की मन्नत पूरी होती है। हाँ, इतना जरूर है कि इनके मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध है और इनका प्रसाद आदि भी महिलाएं सेवन नहीं करती है। सोनाबल के श्रवण सेठिया ने बताया कि पिछले 6 सालों में 400 से ज्यादा युवक युवतियों का विवाह यहीं से अर्जी लगाने के बाद पूरा हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर है ठगी का आरोपी अफसर गिरफ्तार। किरंदुल में कई लोगों से लाखों ऐंठ कर पकड़ाया फर्जी चेक, सब हो गए बाउंस। छत्तीसगढ़ की लौह नगरी किरंदुल के एनएमडीसी अधिकारी विकास देवांगन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल एनएमडीसी अधिकारी विकास देवांगन एनएमडीसी किरंदुल में पदस्थ होने के दौरान किरंदुल और बचेली निवासी कई लोगों से लाखों रुपए लिए थे और बदले में ब्लैंक चेक दिया था, लेकिन कई वर्षों तक भी उनके पैसे मांगने पर एनएमडीसी अधिकारी विकास देवांगन ने उन्हें पैसे नहीं लौटाए। इस दौरान स्थानांतरण के बाद वो एनएमडीसी प्रोजेक्ट दोनामलाई कर्नाटक चला गया। पैसे वापस नहीं करने के कारण विकास देवांगन पर चेक बाउंस का केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। पुलिस की एक टीम कर्नाटक पहुंची और आरोपी विकास देवांगन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल की सजा सुनाई गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन रवाना। सीएम साय ने रायपुर स्टेशन में दिखाई हरी झंडी। अयोध्या धाम जा रहे राम भक्त। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरी ट्रेन रवाना हो गई है।
रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पहले 7 फरवरी को पहली ट्रेन दुर्ग से गई थी। रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों के लिए तकिया, चादर, कंबल के साथ चाय, नाश्ते और खाने का भी इंतजाम रखा है। राम भक्तों के इस जत्थे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को शामिल किया गया है। स्लीपर कोच में तकिया, कंबल, चादर के साथ चाय, पानी और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। पहली ट्रेन को रवाना करते हुए लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला था। पूरा रेलवे स्टेशन जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा था। यहाँ सिर्फ भक्त ही नहीं, पूरा रेलवे स्टाफ काफी उत्साहित नजर आया। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि यात्रा अयोध्या धाम तक ही होगी। हालांकि इसके साथ ही वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम होगा। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर और गंगा आरती का दर्शन लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। योजना के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र श्रद्धालुओं को टिकट और यात्रा की सुविधा दी जाएगी। प्रथम चरण में 55 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये सुविधा दी जाएगी।